Assalamualaikum dear students. So today we are going to talk about the top ranked university in the Pakistan. This is the university top ranked after the NUST. So we are gonna talk about how to apply here. तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको QAU की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. तो इसको कैसे सर्च करते हैं, उसकी वेबसाइट पे कैसे जाते हैं, आप यहाँ पे सिंपली QAU गूगल पे सर्च करें और आपके पास कुछ इस तरह का शो हो रहा होगा. उसके बाद आपने QAU को ओपन कर लेना है. तो जैसे ही आप QAU को ओपन करेंगे यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस आएंगी. आपने सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है. तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा. आपने बाकी सबको नहीं टच करना. अगर आप बिल्कुल न्यू है इस पेज पे तो आपने अप्लाई नाउ पे करना है. और अगर आप ऑलरेडी साइन इन है तो फिर आप यहाँ पे साइन इन करके अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे. तो हम क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं तो बेसिकली हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे. तो ये हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा. तो आपने चूज़ अ प्रोग्राम, मतलब जो भी आप BS करना चाहते हैं, MPhil करना चाहते हैं, BS इवनिंग करना चाहते हैं या जो भी आपने करना है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है. ओके, ये मॉर्निंग है और नीचे ये BS इवनिंग है. तो हम चलें BS मॉर्निंग करते हैं. उसके बाद आप अपना फुल नेम यहाँ पे लिखेंगे. जैसे मेरा नेम मैं लिख देता हूँ मून फैब. यहाँ मैंने अपने दोस्त का अप्लाई किया था, ठीक है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं. मोहम्मद मुबशर उसका नाम था. उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डालेंगे ईमेल और इसी ईमेल को आप कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे तो सेम हो जाएगा. ओके, उसके बाद आपने करना है आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर टिक का कर दें. तो जैसे ही होगा उसके बाद आपने साइन अप ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. तो अब ये देखें ऊपर आपको कुछ लिखा हुआ आ रहा है, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, लॉगिन एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड थ्रू एन ईमेल, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स. तो हम अभी जाएंगे अपना इनबॉक्स चेक करने. जीमेल होता है यहाँ पे, जैसे अगर आप सर्च करेंगे जीमेल तो आपको जो है ये जीमेल अकाउंट होगा गूगल का, वहाँ से इसका ID और पासवर्ड वो मिल जाएगा. तो आपने इसको ओपन कर लेना है और बेसिकली यहाँ से आपने लॉगिन ID और पासवर्ड जो है वो कॉपी करके आपने दोबारा जाना है QAU की वेबसाइट पे. और पहले आप यहाँ पे गए थे अप्लाई नाउ की ऑप्शन पे, अब आपने जाना है साइन इन की ऑप्शन पे. अब आपने साइन इन पे क्लिक करना है और आपने ये लॉगिन ID को कॉपी कर लेना है. या अगर आप वैसे टाइप करना चाहते हैं वैसे टाइप कर लें. कॉपी करके आपने इसको सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देना है. उसके बाद पासवर्ड को भी आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप कर देंगे पेस्ट. फिर आपका रिमेंबर भी अगर करना चाहते हैं तो रिमेंबर मी पे क्लिक कर दें. अगर नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है. तो उसके बाद साइन इन हो जाएगा आपका. तो आप होम पे जाएंगे तो होम पे ये आपको कहेगा प्लीज़ रीड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर अप्लाइंग, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड. तो एक दफ़ा अगर आपने एप्लीकेशन की फ़ी पे कर दी तो आपको ये बैक नहीं मिलेगी. इसलिए अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा. तो ये पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहे हैं. तो ये आपको बता रहे हैं कि अगर आपने केमिस्ट्री में अप्लाई करना है तो FSC में आपका जो है 50% मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस, ठीक है. तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये हमारा काम नहीं है. तो ये आप पढ़ने के बाद ही इस पर जाइएगा, वरना आपको आपके ड्यूज़ जो हैं वो आपको पेएबल नहीं है, ठीक है. तो इसको हम फ़िलहाल क्रॉस करने लगे हैं और दोबारा हम आएंगे सेटअप योर एप्लीकेशन पे. तो प्रोग्राम चॉइसेस पे सबसे पहले जाएंगे. तो यहाँ पे आप अपना कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं. जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने BS करना है, अगर आपने BS सेलेक्ट किया था तो BS के जो प्रोग्राम्स ये ऑफ़र करते हैं उनमें BS केमिस्ट्री आ जाता है. तो फ़र्ज़ करें हम BS केमिस्ट्री ऐड करते हैं. तो सेव एंड ऐड मोर, अगर आपने कोई और भी चूज़ करना है, लेट्स सपोज़ आपने एक ये BS केमिस्ट्री इवनिंग कर लिया है. उसके बाद आपने करना है लेट्स सपोज़ BS
BS मैथमेटिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो सेव एंड ऐड मोर। ओके, ऐड मोर हम नहीं करते, अब मूव नेक्स्ट करेंगे। तो मूव नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे वो फॉर्म नंबर आपको खुद ब खुद आ जाएगा। और नेशनैलिटी में आप अगर पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी लिखेंगे, और अगर किसी बैरून मुल्क से हैं तो आप फॉरेनर पे क्लिक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान हम सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने यहाँ पे करना है डोमिसाइल, आपका किस सूबे से बना हुआ है। तो हमारा पंजाब से बना हुआ है। अगर आप इस्लामाबाद से हैं, फेडरल एरिया ऑफ इस्लामाबाद से, तो फिर भी आप पंजाब को ही क्लिक करेंगे। और अगर बाकी किसी सूबे से हैं तो फिर आप ये अदर्स ऑप्शन दी हुई हैं, आप उनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा यहाँ पे, जो कि मोहम्मद मुबशर ऑलरेडी लिख चुका है। उसके बाद फादर्स नेम, फादर्स नेम जो है आप अपने डैड का नेम यहाँ लिख सकते हैं, अरशद अली। और उसके बाद यहाँ पे आपको CNIC ऐड करना होगा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर ईयर आएगा। उसके बाद नीचे आप जेंडर में जाएंगे। जेंडर में आप मेल हैं या फीमेल हैं, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप आप अपना यहाँ पे देंगे, और फिर आप बताएंगे यहाँ मैरिड हैं या नहीं, दो ऑप्शन होगी कि हम एक को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके आईडी कार्ड या आपके बे फॉर्म पे या आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड पे या कुछ एड्रेस लिखा होगा, वो यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद कंट्री आप सेलेक्ट करें, अगर आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान करें, और अगर किसी और से हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोविंस या स्टेट आपका कौन सा है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, फिर सिटी करेंगे। यहाँ पे आप अपना टेलीफोन नंबर लिखेंगे, जो भी आपका टेलीफोन नंबर है, 92 के बाद 3 से स्टार्ट होगा या जिससे भी आपका स्टार्ट होता है वो आप लिख सकते हैं। फिर आप मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपना या आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हैं तो यहाँ पे आप येस की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर नो ही रहने दें इसको। फिर यहाँ पे आप अपने फादर की एनुअल इनकम जो है वो डाल देंगे। उसके बाद क्या आप पहले कभी QAU के स्टूडेंट रहे हैं वो आप बताइएगा। तो अगर आप नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो डालेंगे, चूज़ फाइल। तो हम अपनी एक फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं। ये मेरे दोस्त की फ़ोटो रही, तो ये हमने अपलोड कर दी। उसके बाद आप सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। और फिर आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से तो नहीं होगा, तो हम यहाँ से ओपन करेंगे क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाना है। तो यहाँ से आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे। डिग्री सेलेक्ट के मैट्रिक, पहले आप मैट्रिक का डाल लें, मैट्रिक। और उसके बाद आप डिग्री सर्टिफिकेट टाइटल मैट्रिक। और अगर आप O लेवल के हैं तो आप O लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर पासिंग ईयर 2019 18 जो भी है आपका, तो मेरे दोस्त का 2018 था, मैं वो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन अटेंडेड, जो भी आपने जिस इंस्टीट्यूशन से किया है वो इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लें। तो उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, जो जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया है आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो मेरे दोस्त ने गुजरांवाला बोर्ड से किया, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 1100, और जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे टाइप करें। उसके बाद सेव एंड ऐड मोर की ऑप्शन पे क्लिक करें, क्योंकि अभी आप FSC का रिज़ल्ट भी इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप HSSC का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद FSC जिसमें भी आपने किया है, या FA की है या ICS की है या A लेवल की है, जिसमें भी किया है आपने वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने FSC प्री मेडिकल सेलेक्ट की थी, तो मैं वही ऐड करूँगा यहाँ पे। उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे करेंगे। फ़िज़िक्स अगर आपने पढ़ी है तो आप उसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी तो फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। तो फ़िज़िक्स में हमने पढ़ी थी। और फिर पासिंग ईयर आप यहाँ पे टाइप करेंगे, तो ये 2020 था, उसका 1 गैप ईयर था। और इंस्टीट्यूशन अटेंडेड, तो जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने की है आप वो लिख सकते हैं। इसने पंजाब कॉलेज से की थी, मैं पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स वज़ीराबाद कर रहा हूँ। उसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला, ये भी सेम बोर्ड होगा।
और फिर डिग्री स्टेटस कंप्लीटेड है। अगर आप रिज़ल्ट अवेटिंग में हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर ये है कि अगर आपका रिज़ल्ट आने वाला है और अगर आप अभी अप्लाई करने जा रहे हैं रिज़ल्ट आने से पहले, तो फिर आपको कंप्लीट मार्क्स बताना, मतलब रिज़ल्ट अवेटिंग पे आप करेंगे। और ये नीचे आ गया, एज़ पर एडमिशन पॉलिसी we required mark for merit calculation and minimum marks will be considered in case result awaiting। तो आपका रिज़ल्ट 2021 में आ रहा होगा, तो आपका रिज़ल्ट अनाउंस होने में बहुत थोड़ा टाइम रह गया। तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा आप उसको कंप्लीट पे करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपका टोटल है और जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। उसके बाद सेव एंड ऐड मोर, और उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आ जाएगा टेस्ट डिटेल्स। तो अगर आपने कोई टेस्ट दिया है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब होता है ना एलएलबी के लिए लैट का टेस्ट, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ आपने बीएस प्रोग्राम के लिए कोई टेस्ट रिक्वायर नहीं है, तो आप इसको स्किप एंड मूव टू द नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, डियर एप्लीकेंट यू कैन स्किप दिस स्टेप एज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल एनी टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको बस जस्ट सिंपली स्किप कर देंगे। और यहाँ पे आपको अपने फ़ोन से, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बहुत एक मेन स्टेप है। और यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो लेनी होगी और फिर उसको अगर आपके पास पीसी है तो पीसी में कर लें। तो उसका मैक्सिमम साइज़ लिमिट जो है 614 KB टू 6 MB है। तो आप उसको लेंगे और उसके बाद जो है चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी हुई है उसको आप करते जाएंगे। जैसे फ़र्ज़ करें हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये कुछ कोड आ चुका है और फिर उसके बाद अपलोड करेंगे तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद अपलोड हो जाएगी। तो ये देखें अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे व्यू का ऑप्शन भी है। तो फिर आप यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट का मार्कशीट रिज़ल्ट जो है वो अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो फिर अवेटिंग में कर दें। और उसके बाद CNIC आप अपना कर सकते हैं, और अगर CNIC नहीं है तो बेफाम यहाँ पे अपलोड करें। फिर CNIC ऑफ फादर करें। तो डोमिसाइल फिर आप अपना करें, अगर नहीं है तो फिर फादर मदर का जो है वो कर दें अगर आप 18 ईयर से कम है। और करैक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आप किसी और बोर्ड से मतलब बाहर से आए हुए हैं तो A लेवल किया हुआ है तो उसको आप बोर्ड के रिज़ल्ट में कन्वर्ट करवा के जो आपका बनेगा उसको आप इधर अपलोड करें। और अगर आप किसी फ़ॉरेन सिटीज़नशिप में हैं और पासपोर्ट नेशनल डुअल नेशनल्स हैविंग पाकिस्तानी एंड सम अदर नेशनलिटी, तो आप उसके लिए यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। और जो भी आपका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा उसको आप चूज़ फाइल करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप मूव टू द नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चालान आ जाएगा। किसी भी एक में अप्लाई करने की फ़ीस 2100 है। तो अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोग्राम में किया है तो फिर 2100 को प्रेस करते जाएँ और 4200 हो जाएगी, फिर उसके बाद 6300 हो जाएगी। तो ऐसे ही इंक्रीज़ करते रहेगी जितने प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से। तो उसके बाद आप प्रिंट फ्री चालान HBL कर लें। अगर आप अस्करी बैंक है तो उसके लिए आप अस्करी का चालान प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आप एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट कर लें तो दोबारा इसमें कोई बैक का ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद सीधा आपको आगे जाना होगा। मतलब आप चेंजेस तो कर सकते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें अगर आप अभी कर रहे हैं और आपका रिज़ल्ट थोड़ी देर बाद आएगा तो उसको आपको अपलोड करना होगा। और आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि कोई भी चीज़ आपने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। अगर आपने दी है तो आप उसको 17 सितंबर से पहले पहले क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपकी गलती आपके ज़िम्मे ही होगी, यूनिवर्सिटी उसकी ज़िम्मेदार नहीं होगी। तो अच्छे से चेक कर लीजिएगा और उसके बाद इसको टिक करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट के लगने का इंतज़ार करना होगा। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट लगेंगी आप उसमें अपना नाम चेक कर लीजिएगा। और मेरिट लिस्ट के जब आएगी तब भी हम इस पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस का पता चलता रहे। तो आप मुझसे
पर्सनल भी पूछ सकते हैं। नीचे मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट मून फैब। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।